हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हीरो टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त इस रिश्ते में क्या चल रहा है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त इस रिश्ते में चल क्या रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। इस वक्त इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस, जजमेंट। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में है। आपकी एनर्जीज, किंग ऑफ कप्स, ओके। और बॉटम में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही बता रही है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है रिसेंट पास्ट में, और रिसेंट पास्ट में मूव ऑन करने के बाद वापस आने की कोशिश भी करी है आपसे, आपको मनाने की कोशिश भी करी है। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में है कि अब इस रिश्ते से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1, 7, 20, 9, 8, 18, 14, 11 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में ये पर्सन की, अगर आपके रिश्ते की सिचुएशन की बात करूं तो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। मतलब कि इस रिश्ते में ढेर सारे सवाल है आप दोनों को एक दूसरे को लेकर, ठीक है। चैरियट की एनर्जीज फिर से आई है कि आपके पर्सन का दिल बहुत है अभी के अभी जहां पर भी है वहां से निकलकर आपके पास आने का। और हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त आपको एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और आप इनको बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे हो जो कि आपके पर्सन आपको उसके सही आंसर दे नहीं पा रहे, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, जो भी बोलेंगे उसका आप गलत मतलब निकाल कर इस पर्सन को और ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, या तो आप लड़ाई झगड़े की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते, इवन ये पर्सन करंट में आपके साथ इस रिश्ते में रियूनियन के लिए ही वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जीज में है कि एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज में है कि आप मूव ऑन करने की एनर्जीज में हो। और ये इसी वजह से, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके साइड से है कि आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया, लेकिन अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गया था तो अब आपका दिल नहीं करता इस पर्सन को फिर से आपकी जिंदगी में जगह देने का, ठीक है। आपसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से चीट किया है। प्यार बहुत है आज भी, मतलब कि दिल में प्यार है, इमोशंस है और लगता भी है कि इस रिश्ते में जाना चाहिए। लेकिन जैसे इस पर्सन की एनर्जीज आपको याद आती है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ते में जाना चुना था, ये एनर्जीज आपको तकलीफ देती है, आपकी मेंटालिटी डिस्टर्ब करती है और आपको इस पर्सन से दूर रहने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। वही तो आपका दिल बहुत है इस पर्सन को अपनाने का, इनसे शादी करने का, एम्प्रेस बनना चाहते हो आप इस पर्सन की, लेकिन आपने सच को छुपा दिया है और आप इस पर्सन को झूठी एनर्जीज दे रहे हो। मतलब कि झूठा रूड एनर्जीज दे रहे हो कि आपको इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, अब आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हो। अब आपको चाहे जो हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन अब आप इस पर्सन की बातें नहीं मानोगे। और इनको यही समझ में नहीं आ रहा है करंट में कि आखिर करे तो करे क्या, ठीक है। आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस सवाल के जवाबों में से ऐसी ऐसी कुछ बातें पकड़ते हो कि इनको और ज्यादा गुस्सा आए और आप दोनों का झगड़ा ही हो। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप ऐसे ना करो, ठीक है। इंटेंशंस में है जजमेंट। जजमेंट मतलब कि इनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत इंतजार कराया है, बहुत नेगेटिविटी दी है, लेकिन अब टाइम आ चुका है इस रिश्ते में रियूनियन का, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का। और इस मौके पे आप इस पर्सन को मतलब इग्नोरेंस दे रहे हो, रूड एनर्जीज दे रहे हो, आप इस पर्सन को झूठी बातें बता रहे हो, जो सच है आपके दिल में वो बता नहीं रहे हो।
आप इस पर्सन को जैसे कि दिल करता भी है इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने का, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब कि दिखा रहे हो कि आपका भरोसा नहीं है, इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं, इनके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं, और नहीं लगता अगर आपको कुछ कमिटमेंट दे भी रहे हैं तो ये कमिटमेंट निभाएगा भी, आपको इस बात पे भी भरोसा नहीं। जो कि दिल करता है कि भरोसा करना चाहिए, लेकिन आप जबान पे कुछ कड़वी बातें इस पर्सन को बोल रहे हो। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आप सच में ये कह रहे हो या आपको सच में मूव ऑन करना है, या तो फिर आप इनको सच में एक मौका देना चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन तो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इसी वजह से इनको आपके पास वापस लौटना पड़ा है, ठीक है। इन्होंने खुद आपको चीट किया, इन्होंने खुद आपके साथ माइंड गेम खेला, धोखा दिया, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका, आपको रुलाया, थर्ड पार्टीज की बातों में आए, कान के कच्चे थे बहुत ज्यादा, जो भी इनको कहा गया आपके पर्सन बस करते गए। और उस टाइम पे इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप कितना रोओगे, आप कितनी रातें जाग जाग कर गुजारोगे, ये आपके पर्सन ने उस टाइम पे नहीं सोचा। और अब वो एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही है, ठीक है। जितना इस पर्सन ने आपको तड़पाया है, जितना आपको रुलाया है, उससे तो 10 गुना 100 गुना ज्यादा ये पर्सन आपके बिना करंट में रो रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपकी बहुत ज्यादा, जैसे कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती हैं कि आपके जैसा पर्सन इस पर्सन को जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता, और इनको कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब आपका साथ चाहिए। और ये पर्सन आपको चुन चुके हैं। डेथ विद रिबर्थ की एनर्जीज है। चैरिटी की एनर्जीज यही बताती है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब ये पर्सन रिबर्थ के लिए आपके साथ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपको ऑफर भी करेंगे। इवन चांसेस स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बोला कि अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो इनको झूठी नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो कि आपको ये रियूनियन नहीं चाहिए, तो ये चाह रहे कि प्लीज आप ऐसा मत करो, जो सच है आप बोल दो, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जीज की इन्होंने डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करा। अगर ये आपको एफर्ट्स नहीं भी लगा रहे थे इतने दिनों तक, तो क्योंकि अगर ये आपके लिए इतने दिनों तक एफर्ट्स नहीं भी लगा रहे थे, तो इसका रीजन भी था कि आपके पर्सन को कोई भी सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और ये इस बार अगर आपको अपनाएंगे तो खोना नहीं चाहते थे, हमेशा के लिए अपनाना चाहते थे। तो भले डिले हो चलेगा, लेकिन अब इस बार तो आपको हमेशा के लिए अपनाना ही है, आपकी कंडीशंस कंप्लीट करनी ही है, आपको आपसे शादी करनी है। इस एनर्जीज के साथ ही आपके पर्सन आना चाहते थे, ठीक है। लेकिन एनर्जीज हो ऐसे रही है कि आपके पर्सन को अब ये सिचुएशन दिखाई भी दे रही है, और ये रिबर्थ के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन आपने इस पर्सन को, अब जैसे कि आप जा रहे हो इस पर्सन को छोड़कर, और इनका इसी वजह से बहुत ज्यादा रो रहे थे। आप सोर्स की एनर्जीज, जो इन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपके पर्सन भी करंट में उसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। अब ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इनको लगता है कि सच में आपने किसी और को चुन भी लिया होगा, तो आप उनको रिजेक्ट कर दो। अगर आपका शादी फिक्स हुआ है तो आप वो शादी तोड़ दो, लेकिन आप इस पर्सन के पास वापस चले आओ, ठीक है। ये पर्सन अब आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी है। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो उसको भी छोड़ने के लिए रेडी है, और अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं है, इनके घर वाले हैं, तो आपके पर्सन अब उनको भी, जिस तरह से इन्होंने आपको चीट कर कर उनके पास गए थे, अब ये उनको चीट कर कर आपके पास आने के लिए रेडी है। बस आप इनको समझो कि ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपके साइड से एनर्जीज में है कि ट्रस्ट ही नहीं करोगे आप इनके ऊपर, ठीक है। दिल बहुत करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं विश्वास कर लूँ और ये फिर से कुछ महीनों के बाद आपको फिर से इसी तरह से रुलाकर चला जाए, तो अभी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप इस पर्सन को अभी एक मौका देने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, और आप बहुत ज़्यादा जिद्दी बन चुके हो करंट में, ठीक है। आपने इस पर्सन को जैसे कि देखना ही बंद कर दिया, आपने अपनी आंखें ही बंद कर दी है, और ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। इंटेंशंस में है कि 100% रियूनियन चाहिए, और ये पर्सन कुछ भी करेंगे लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर रहेंगे, इतना कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन को करंट में है, ठीक है। गढ़ करिए से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि अभी अपने घर वालों से आपके लिए लड़ सकते हैं अपने बलबूते पे, ठीक है। अभी आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, अभी आपको हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं, सबके अपोजिट जाकर। जो जो आपको पसंद नहीं करता, आपके पर्सन को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके एनर्जीज आपके लिए, हीरोपन के एनर्जीज बताते हैं ट्रू जेन्युइन लव अट्रैक्शन, और इन्होंने आपका चुनाव कर लिया है, ठीक है। अब ये हर किसी से लड़ेंगे लेकिन आपको पाकर रहेंगे। गढ़ करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इनके पर्सन तो इनको कुछ भी करके पाना ही चाहते हैं, तो आपको एंजल्स करंट पे कह रहे हैं कि यस, ये तो आपका टाइम है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का। एक फ्रेश डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जजमेंट के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं। तो फिर आप क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर करके खुद को इतना नेगेटिव कर रहे हो। आपका टाइम आ चुका है जस्टिस का, और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, ना कि आपके पास आया हुआ मौका आप खो दो,
ठीक है। आपने जो इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया है, तो आप करंट में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपका मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट हो रहा है, तो इसके ऊपर भरोसा करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से और ज़्यादा सोचने की वजह से आप खुद ही इस एनर्जीज को और ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हो। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।